नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रसिया पिछले कुछ टाइम से लगातार भारत को अपने S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर ऑफर कर रहा है। जहां हमने पहले देखा कि रसिया भारत को 100 S-500 जो डिफेंस सिस्टम है इसको लेकर ऑफर किया गया था, लेकिन रिसेंटली जो ऑफर किया गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि रशिया भारत के साथ में मिलकर जो S-500 डिफेंस सिस्टम है इसे जॉइंटली यहाँ तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भारत को यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर देने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इसे भारत में मैन्युफैक्चर करने के बाद में हम लोग इसे री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी राइट्स रशिया हमें यहाँ पर देने वाला है। अब सवाल ये निकल के आता है कि रशिया के S-500 को लेकर भारत का यहाँ पर क्या मानना है। क्या भारत यहाँ पर रशिया से S-500 प्रोक्योर करने वाला है? इसको लेकर भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो क्या कहता है, और क्यों यहाँ पर रशिया जो है भारत को इस तरह का एक्सक्लूसिव ऑफर यहाँ पर दे रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। अगर रशिया के S-400 की पहले बात करें, जहां ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि भारत किस तरीके से, भारत का जो S-400 है ये किस तरीके से पाकिस्तान का जो एवॉक्स एयरक्राफ्ट है जिसे 314 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही यहाँ पर इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर दिया गया था। और उस टाइम ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जहां पर ये लिखा जा रहा था कि हिस्टोरिक किल। और क्योंकि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है ये 400 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो भी मिसाइल्स है या फिर ड्रोन्स है इसे इंटरसेप्ट इजिली कर सकता है और उसे शूट डाउन कर सकता है। तो ये जो 314 किलोमीटर है ना, ये हम लोग बॉर्डर की बात कर रहे हैं। बॉर्डर से इनसाइड पाकिस्तान 314 किलोमीटर के डिस्टेंस में पाकिस्तान का ये जो एवॉक्स सिस्टम है इसे हमने शूट डाउन किया था अपने S-400 डिफेंस सिस्टम से। वैसे पाकिस्तान को ये बातें अच्छे से मालूम होगी कि भारत किस तरीके से अपने मिसाइल से, चाहे मुजफ्फराबाद हो, कोटली हो, गुलपुर हो, भीमबर हो, मुरिदके हो, भावलपुर हो, हमने टेररिस्ट ठिकानों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। जबकि इस बीच में पाकिस्तान की तरफ से भी काफी ऐसे फेक न्यूज यहाँ पर चलाए जा रहे थे, जहां ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इस चीज को लेकर जो PIB फैक्ट चेक है लगातार यहाँ पर पाकिस्तान के जो फेक प्रोपेगेंडा है इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रही थी। और सबसे बड़ा प्रूफ हमने तब दिया जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ और PM मोदी का एक विजुअल सामने निकल के आता है जहां पर पीछे में भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम था। तो रशिया के S-400 की सफलता को देखने के बाद में रशिया का जो S-500 सिस्टम है ये और भी ज्यादा एडवांस माना जा रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज है ये 600 किलोमीटर की है। और इसको लेकर रशिया ने हाल ही में यहाँ पर भारत को ऑफर दिया है कि हम लोग यहाँ पर ज्वाइंट प्रोडक्शन करने वाले हैं। रशिया ने यहाँ पर ये भी कहा है कि यहाँ हम लोग कोई बायर सेलर की तरह ट्रांजेक्शन नहीं करने वाले हैं, यहाँ हम लोग कंप्लीट भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं, री एक्सपोर्ट राइट्स यहाँ पर देने वाले हैं, जिससे अगर भारत में अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर निर्माण किया जाता है तो भारत इस S-500 को दुनिया भर के देशों को यहाँ पर बेच सकता है। तो अगर फिर आपका सवाल ये रहता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट कुश है जिसके तहत में हम लोग मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं जो बिल्कुल S-400 की तरह यहाँ पर होने वाला है, इसका फिर क्या? तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कुश के तहत में जो हम लोग डिफेंस सिस्टम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं $2.6 बिलियन की लागत में, जहां DRDO पहले 5 एयरफोर्स स्क्वाड्रन जो है इसे यहाँ पर डिप्लॉय करने वाली है। लेकिन प्रोजेक्ट कुश का जो टाइम पीरियड है 2028 से लेकर 2029 तक बताया जा रहा है। जबकि इसको लेकर कल की डेट में जहां ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत में भारत का जो एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर है, जहां इंटरसेप्टर के तौर पर हम लोग 3 तरह के जो इंटरसेप्टर है वो यूज करने वाले हैं, M1, M2 और M3। जहां पर M1 में 150 किलोमीटर रेंज की मिसाइल यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और M2 में 250 किलोमीटर की रेंज की, और M3 में 400 किलोमीटर की रेंज की। तो कहा यह जा रहा है कि इस साल लेट जुलाई में DRDO की तरफ से लाइव फायरिंग ट्रायल यहाँ करने की बात की जा रही है M1 इंटरसेप्टर की। आसान भाषा में समझे तो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं ना, जो अपने रडार सिस्टम से दूर से आता हुआ जो मिसाइल्स है इसे डिटेक्ट करता है, लेकिन इसे डिटेक्ट करने के बाद में इंटरसेप्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मिसाइल्स छोड़ते हैं। और ये जो मिसाइल्स हैं ये यही M1, M2, M3 होने वाला है, और इसकी जो रेंज है ये अलग अलग हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर M1 रेंज का जो मिसाइल है मींस 150 किलोमीटर रेंज का जो मिसाइल्स है इसे ही यहाँ पर टेस्ट करने की बात की जा रही है। और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद M2 और M3 इंटरसेप्टर्स को यहाँ पर ट्रायल किया जाएगा। और इस तरह 2028 से लेकर 29 तक में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास में खुद का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर होने वाला है।
लेकिन इस बीच का जो गैप है इसे फुलफिल करने के लिए रशिया का जो S-500 है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रशिया का जो S-500 है जिसकी इंगेजमेंट जो रेंज है 600 किलोमीटर की बताई जाती है, जो इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड है मीन्स ऊंचाई में जो इंटरसेप्टर है कितने हाइट तक पहुंच सकती है, तो इसकी रेंज बताई जाती है 200 किलोमीटर की, मैक यहाँ 7 की बताई जा रही है। और इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम है ये S-400 से काफी ज्यादा कम है, जहां S-400 में जो रिस्पॉन्स टाइम है ये 9 से लेकर 10 सेकंड का देखने को मिलता है, लेकिन S-500 में जो रिस्पॉन्स टाइम है ये 3 से लेकर 4 सेकंड की है। वहीं अगर टारगेट क्लास की बात करें तो ये जो S-500 है ये बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर जो ICBM मिसाइल होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, इन सबको यहाँ पर इंटरसेप्ट कर सकता है। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट्स जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, जो अर्थ की सरफेस से 200 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में है, ऐसे सैटेलाइट्स को भी यहाँ पर जो S-500 जो डिफेंस सिस्टम है इसे इंटरसेप्ट करके शूट डाउन कर सकता है। तो देखा जाए तो S-400 के कंपैरिजन में जो S-500 है ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड रखता है, एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस प्लेटफॉर्म भी है, एंटी सैटेलाइट इंटरसेप्टर भी है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि रशिया क्यों यहाँ पर फिलहाल अभी भारत को ये ऑफर कर रहा है। पहला तो रीजन निकल के आता है कि आज के टाइम में भारत अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन को एक्सपेंड कर रहा है, चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, इजराइल हो। और आपने देखा भी होगा कि भारत अपने तेजस मार्क 1A और मार्क 2 फाइटर जेट के लिए जो इंजन है हम लोग यूएस के साथ ही डील कर रहे हैं, जहां पर यूएस का GE4104 इंजन है जो तेजस मार्क 1 में हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करने वाले हैं, और यूएस का ही GE-F414 इंजन इसे हम लोग तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट करने वाले, इसको लेकर बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि MQ-9B ड्रोन्स को लेकर सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है, नेवल इंटरऑपरेबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सबको देखते हुए रशिया को भी यहाँ पर यह लग रहा है कि भारत एक टाइम में रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर हुआ करता था, तो वो जो प्रीवियस एरा है ना यहाँ पर रशिया फिर से वापस लाना चाह रहा है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर निकल के आता है यूएस के सैंक्शंस को बाईपास करना। आप सभी को मालूम है कि रशिया के ऊपर में यूएस एक दो नहीं हजारों जो सैंक्शंस है वो लगा कर रखे हैं, और उनमें से जो काटसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई भी देश रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है तो आपके ऊपर में भी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन यूएस की तरफ से भारत को यहाँ पर वेवर दी गई है काटसा को लेकर, तभी तो 2018 का टाइम में भारत रशिया से S-400 जो डिफेंस सिस्टम है ये परचेज करता है 5 के नंबर में। तो रशिया यहाँ पर ये चाहता है कि अगर रशिया S-500 डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर बिल्ड करता है, पूरा मैन्युफैक्चर करता है, तो इसे दुनिया भर के देशों को यहाँ बेच नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन वही चीजें अगर भारत यहाँ पर निर्माण करता है तो भारत से काफी ऐसे देश हैं जो आज के टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं। इवन की आकाश मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आर्मेनिया यहाँ पर परचेज कर चुका है। इवन की बाकी और भी ऐसे देश हैं जो भारत से ऐसे डिफेंस सिस्टम को यहाँ परचेज करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या भारत S-500 डिफेंस सिस्टम यहाँ परचेज करने वाला है, क्योंकि पिछले साल 23rd इंडिया रशिया समिट के दौरान में आपको पता होना चाहिए जब पुतिन 4 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर भारत विजिट करते हैं, उस टाइम काफी एनालिस्ट को ये लग रहा था कि भारत और रशिया के बीच में कोई डिफेंस पैक्ट यहाँ पर साइन हो सकता है, Su-57 को लेकर या फिर S-400 को लेकर ही या फिर S-500 को लेकर ही। लेकिन उस टाइम हमें कोई भी डील देखने को नहीं मिला। और रही बात S-500 को लेकर भारत का स्टैंड, तो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की तरफ से ये बातें पहले भी क्लैरिफाई कर दी गई है कि S-500 जो डिफेंस सिस्टम है हम लोग इसे इमीडिएट प्रोक्योर नहीं करने वाले हैं, जबकि भारत का जो इमीडिएट प्रायोरिटी है ये करेंटली मींस हमारे पास जो S-400 डिफेंस सिस्टम है इसी सिस्टम को यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। और इसको लेकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर $multi-billion का जो प्रपोजल है इसे रिसेंटली क्लियर किया गया है, जिसके जरिए हम लोग रशिया से ही एडिशनल 5 S-400 जो डिफेंस सिस्टम है इसे हम लोग परचेज करने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ 288 सप्लीमेंट्री जो S-400 मिसाइल्स हैं, बेसिकली यहाँ पर इंटरसेप्टर्स की ही बात की जा रही है, तो इसे भी यहाँ पर परचेज करने की बात की जा रही है। भारत को रशिया से क्या S-500 जो डिफेंस सिस्टम है इसे परचेज करना चाहिए, क्योंकि रशिया का ये जो ऑफर है ऐसा ऑफर अब तक किसी भी देश ने यहाँ पर भारत को नहीं दिया है। खैर कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।